सभी बच्चे अपने मूल स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। यह कल्याण स्वरूप है जिसमें आत्मा जब भी स्थित होती है तो न सिर्फ स्वयं का बल्कि सारे सृष्टि का कल्याण करती है, होता जाता सारे सृष्टि का कल्याण। कभी मूल स्वरूप में स्थित होकर अनुभव करो क्या बदलाव हो रहे हैं। यात्रा मूल स्वरूप की है। अनुभूति करके देखो परिवर्तन क्या आ रहा है। कुछ नहीं करना है, बस मूल स्वरूप में स्थित होना है। देखना है शारीरिक रूप से क्या बदलाव हो रहे हैं, मानसिक रूप से क्या परिवर्तन आ रहा है, आर्थिक रूप से जीवन में क्या हो रहा है, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से। बस स्थित होना है उस अवस्था में और अनुभव करना है। बड़ी यात्रा नहीं है बच्चे, परमात्मा के संग चलते बहुत सहज यात्रा होती है। परमात्मा जो उपाय बताता है, विधियां बताता है, अति सहज होती है। मंदिर में बहुत लोग जाते हैं पर भक्त रूप में कोई स्थित नहीं होता, इसलिए पूजा नहीं कर पाते, पाठ नहीं हो पाता, मंत्र नहीं चल पाते। भगवान देवी देवता प्रसन्न नहीं होते हैं। मंदिर में जाते सभी है, करते बहुत कुछ है, पूजा पाठ, पर भक्त रूप में स्थिर ना होने के कारण प्राप्ति नहीं होती। प्राप्ति तो भक्त रूप में है बच्चे, प्राप्ति तो भक्त रूप में है, पर भक्त रूप में स्थित ना होने के कारण तुम्हारी भक्ति कभी भगवान तक पहुंचती नहीं। मैक्सिमम बच्चों की भक्ति भगवान तक पहुंचती नहीं, क्योंकि भक्त रूप में कभी स्थित होते ही नहीं। तुम्हें क्या लगा ऐसे मंत्र स्तोत्र पाठ कर लिए भगवान स्वीकार करेगा? नहीं करता, कभी नहीं करता। ये सिंपल सूत्र है बच्चे, स्थिति का हर क्षेत्र में होता है यह सूत्र, बस अपनाना पड़ता है। समझ की बात है। अगर शरीर बीमार है और दवाई ले रहे हो, तुम अगर पेशेंट स्वरूप में हो, मरीज स्वरूप में, कौन सा मरीज वो तुम जानो तुम्हारे बीमारी अनुसार। बुखार है तो बुखार स्वरूप मरीज, सिर दर्द है, पेट दर्द है तो सिर दर्द पेट दर्द स्वरूप मरीज। फिर दवाई लो, दवाई काम करते हैं। पर तुम ऐसे ही दवाई लो, नहीं काम करेगी। समझो इन बातों को। जीवन के हर क्षेत्र में स्वरूप आवश्यक है, पर अगर स्वरूप नहीं है तो अनुभूति नहीं होगी, प्राप्ति नहीं होगी। सिर्फ भक्ति करने से क्या होगा बच्चे? भक्त स्वरूप में आना पड़ेगा। किचन में जाते हो, शेफ स्वरूप में हो ही नहीं, भोजन कहां से बेहतर बनेगा? समझ है बच्चे? उसी प्रकार से इस ज्ञान मार्ग पर चलते
बस मूल स्वरूप में स्थित हो जाऊं। मैं सितारा परमात्मा के साथ कंबाइंड हूं, मूल स्वरूप। सिंपल सी बात है, जस्ट इमेजिनेशन है। और देखो बदलाव क्या होता है मूल स्वरूप में स्थित होने से। मूल स्वरूप में स्थित होंगे तो इस मार्ग पर कुछ बदलाव परिवर्तन कर सकेंगे, वरना बच्चे नहीं होगा। चलते चलते 1936 से बहुत आए, बहुत मर भी गए, किसी ने कुछ नहीं पाया। दिन रात पुरुषार्थ किया, 2-2 बजे अमृत वेले उठते थे, नमाज शाम को 6:30 क्या 5:30 बजे ही बैठ जाते थे, मर गए। कोई परिवर्तन नहीं पाया, कोई बदलाव नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि बच्चे कभी स्वरूप में रहे ही नहीं, इसलिए न ज्ञान पाया न योग किया। धारणा भी बाहरी रूप से दिखावे की धारणा हुई। धारणा तो आत्मा को की जाती है, ये कोई नाम रूप की धारणा नहीं है बच्चे। धारणा आत्मा करती है, आत्मा तक की हर धारणा होनी चाहिए। कल ही मैंने कहा ना, नाटक ढोंग दिखावा मत करो, आत्मा की धारणा करो। नहीं कर पाए, दिखावे की धारणाएं बहुत की, दिखावे की सेवाएं बहुत की। समझ की बात है। बहुतों ने बहुत सेंटर खोले पर कभी अपने सेंटर में नहीं आ पाए, अपने मध्य में नहीं उतर पाए, अपने केंद्र बिंदु में नहीं आ पाए, अपने मूल स्वरूप में कभी नहीं आ पाए। व्यर्थ रहा सेंटर खोलना भी। समझ की बात है। मुझे पूछो तो किसे सेंटर खोलने का अधिकार है? जो अपने सेंटर में पहुंच चुका है, जो अपनी स्थिति में आ चुका है। ऐसा बच्चा अगर बाप को कहता है, बाबा सेंटर खोलने का संकल्प था, तो ही बाप उसे परमिशन देगा। सेंटर नहीं चाहिए, बकवास सेंटर मुझे। तुम्हारा सेंटर चाहिए, तुम्हारी स्थिति चाहिए। ये ईंट पत्थरों के सेंटर खोलकर क्या मिलेगा? सोचोगे बहुतों का कल्याण होगा, अरे तुम्हारा ही नहीं होगा, तुम क्या दूसरों का कल्याण करोगे? क्या खाक करोगे? समझ की बात है। बच्चे अपने स्वरूप में आओ, बाहरी रूप से सब भूल जाओ। हर वक्त तुम्हें स्वरूप में रहना पड़ेगा। समझ की बात है। सारे क्या बता सकते हैं अभी आप किस स्वरूप में है? कभी स्टूडेंट स्वरूप सितारा, कभी बाहर स्टूडेंट। एक दूसरे का आंसर नहीं बताना, किसी भी स्वरूप में नहीं। मूल स्वरूप में है, बैठने से पहले स्टूडेंट का सो मान ले, शिष्य के स्वरूप। बस स्थिति में रहते, मूल स्वरूप के लिए ऑर्डर किया। अभी कार्य कौन सा चल रहा है बच्चे? परमात्मा टीचर के रूप में आपको ज्ञान दे रहा है। ज्ञान सिर्फ स्टूडेंट ले सकते, वो शक्ति है बच्चे। जितने स्वरूप है ना, वो शक्तियां है, वो अस्तित्व है इस संसार में। एक स्टूडेंट स्वरूप की शक्ति है। जब भी कोई स्टूडेंट स्वरूप में आ जाता है या संकल्प उठाता है, वो शक्ति उसमें प्रवेश होती है और उसे स्टूडेंट का अनुभव कराती है। और जैसे स्टूडेंट स्वरूप चला जाता है, वो शक्ति निकल जाती है। आत्मा बस निमित्त है बच्चों। हर वक्त एक एक शक्ति तुम में प्रवेश होती है।
पर स्मृति रखनी है। ऐसे नहीं कि सिर्फ संकल्प किया हो गया, नहीं, स्मृति भी रखनी है। समझ की बात है बच्चे, यात्रा समझो, ऐसे ही चलो नहीं, तुम्हें उस स्वरूप में स्थित होना पड़ेगा। ज्ञान सिर्फ विद्यार्थी ले सकते हैं। विद्यार्थी का अर्थ क्या है? विद्या ग्रहण करने वाले, उन्हें विद्यार्थी कहा जाता है। ज्ञान और विद्या में क्या अंतर है, आप जानते हो? कोई जानता है? ज्ञान और विद्या। ज्ञान माना जानकारी, विद्या माना शक्ति के साथ की जानकारी। वो तो अंग्रेजी ट्रांसलेशन हुआ। नॉलेज और स्टडी, फिर उसमें भी स्टडी का अर्थ होता है पढ़ाई। ऐसे मुझे एक बात बताओ, विद्या की देवी या देवता कौन है? कौन है? सरस्वती जी। और ज्ञान की देवी या देवता कौन है? कौन है? परमात्मा। श्री गणेश जी ज्ञान के देवता है, विद्या की देवी है सरस्वती। तो अंतर क्यों? जरूर दोनों बातें अलग होंगी। ज्ञानार्थी नहीं कहा ना स्टूडेंट को, विद्यार्थी कहते हैं ना स्टूडेंट को। तो इसका अर्थ क्या है? समझ की बात है बच्चे, ज्ञान और विद्या में अंतर है, इसे समझो। विद्या आत्मा से संबंधित है, आत्मा से संबंधित विद्या। ज्ञान बाहरी भी हो सकता है, आत्मा से संबंधित भी हो सकता है, पर विद्या माना आत्मा से संबंधित। जागो। और विद्या का अर्थ क्या है बच्चे? तुमने सुना और धारण किया। इसलिए अलग अलग कलाओं को, सिद्धियों को विद्या कहा जाता है, ज्ञान नहीं कहते। इसमें भी अगर विस्तार करो तो ज्ञान जानकारी है और विद्या एप्लीकेशन है, संस्कार है। विद्यार्थी का काम क्या है? संस्कार बनाना। इसे समझो। विद्यार्थी ही ज्ञान लेगा, पर ज्ञान की विद्या बन जाती है जब वो संस्कार बन जाता है। संस्कार के बाद उसे विद्या कहा जाता है। और उसमें भी खास विद्या यह पूर्ण प्रयोग कब कहा जाता है, कब किया जाता है पता है? जब तुम उस ज्ञान को संस्कार बनाकर विश्व कल्याण के कार्य में लगाते हो तो उसे विद्या का टाइटल दिया जाता है। ध्यान में रखना, उसे विद्या कहते हैं। ऐसे नहीं कि तुमने अर्जित किया और तुमने संस्कार बनाए, अपने पास ही रखे और उसका संसार के कल्याण अर्थ कोई प्रयोग नहीं कर रहे हो तो उसे विद्या कहेंगे, नहीं। विद्या का अर्थ है जो संसार के कल्याण के अर्थ प्रयोग की जाती है, उसे विद्या कहा जाता है। इसे समझो। इसलिए बच्चे, यहां स्वरूप की बात चल रही है। विद्यार्थी बहुत गहरी बातें हैं, समझ है सारी। बच्चे जागो, स्वरूप में आओ। ऐसे ही यात्रा करते रहोगे, नुकसान हो जाएगा, गफलत हो जाएगी। समझो इन बातों को। बच्चे जागो। गुरु के पास किस लिए जाते हैं? ज्ञान लेने या विद्या लेने? गुरुकुल सुने हैं,
कभी कहानियों में देखते हो, कार्टून में देखते हो, मूवीज में देखते हो। तो गुरु के पास ज्ञान लेने जाते या विद्या लेने जाते? क्या लेने जाते? विद्या। मेरा एक सवाल है, इतने वर्षों में आपने कोई विद्या सीखी है यहां से? आत्मा से संबंधित कोई विद्या, बुद्धि से संबंधित कोई विद्या, मन संस्कार से संबंधित कोई विद्या सीखी है? गुण शक्तियां दिव्य गुणों से संबंधित कोई विद्या सीखी है? वाणी की विद्या सीखी है? दृष्टि की विद्या, श्रवण की विद्या, सुनने की, कर्मों की कोई विद्या सीखी है? बोल की, दृष्टि की, क्या सीखा है? इतने वर्षों में विचार करो। बात विद्या की है, क्या आप सीखे हो? समझ की बात है बच्चे। क्या विद्या धारण की है आपने? विचार को। ज्ञान तो बहुत सुना है, विद्या क्या धारण की है? आत्मिक स्थिति की विद्या, याद की विद्या, विचार करो। सकाश की विद्या सीखी है? ड्रिल की विद्या, अलग अलग प्रकार के ड्रिल की, कमेंट्रीज की विद्या सीखी है? मुरली की विद्या, परमात्म वाणी की विद्या, अव्यक्त वाणी, साकार वाणी, मम्मा वाणी की विद्या, क्या सीखा है यहां पर? आत्मा से संबंधित, आत्मा से संबंधित सब कुछ सीखने के लिए यहां आए हो ना, तो क्या सीखा है बच्चे? विचार करो। विद्या ग्रहण करने के लिए तुम यहां आए हो। आत्मा शब्द बोलते ही हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच में आत्मा दिखती है? देखनी नहीं है, दिखनी चाहिए। देखो, विचार करो। तो आपने कोई विद्या उठाई है क्या? आत्मा शब्द बोलते ही सितारे समान लाइट और माइट का स्वरूप दिखता है। क्या विद्या उठाई है बच्चे? यहाँ की हर एक विद्या बहुत बड़ी है, पर कितनी उठाई है बच्चे? इतने वर्षों में क्या क्या उठाया है? बड़ा पॉइंट है। या बस ऐसे ही चल रहे हो, ऐसे ही यात्रा कर रहे हो? क्या उपयोग है रोज ज्ञान सुनकर? रोज गुरु टीचर ज्ञान सुना रहा है ताकि तुम विद्या ग्रहण कर सको। ये कोई एंटरटेनमेंट नहीं है बच्चों, पर तुमने विद्या कौन सी उठाई? अभी आत्मिक स्थिति में हर कर्म करना है, ये एक गुरु कितनी बार बात बताए। नए शिष्य आए तो अलग बात है, उठते बैठते खाते पीते उस सितारे को इमर्ज रखते हुए कर्म करना है। ये गुरु कितनी बार बताए। समझ, ध्यान में रखना बच्चे। जब तुम विद्या ग्रहण करने के लिए कोई गुरु करते हो, किसी गुरु के पास जाते हो, बड़े वचन है, ध्यान से सुनना समझना। जब तुम किसी गुरु के पास जाते हो विद्या ग्रहण करने के लिए, और गुरु ने एक बार कहा है और तुम नहीं कर पाते, तुम्हारी बुद्धि कमजोर होती जाती है। ये नहीं समझना नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, बुद्धि कमजोर होती जाएगी। गुरु किया है तो करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं आपके पास, वरना गुरु छोड़ दो। नहीं करोगे तो बुद्धि का नुकसान करोगे बहुत ज्यादा। इसलिए कभी कभी आध्यात्मिक राह पर चलने वाले बच्चों का आध्यात्मिक राह पर ठीक से ना चलने के कारण बहुत भारी नुकसान होता है, क्योंकि आत्मा की ऊर्जा कम होने लगती है। अगर गुरु करके धारणा शुरू नहीं की तो फिर बच्चे शारीरिक समस्याएं, मानसिक समस्याएं, आर्थिक समस्याएं सब आना शुरू हो जाएगा, पारिवारिक झगड़े सब कुछ आना शुरू हो जाएगा। इसलिए विद्या लेने आए हो
तो गुरु ने कहा है करना ही पड़ेगा, वरना बच्चे बुद्धि मर जाएंगे। आज तुम्हारे बुद्धि की कैपेसिटी है, इसलिए परमात्मा तुम्हें कह रहा है ये करो, और करना पड़ेगा। पता नहीं दोबारा वो कब कहे, क्योंकि जब तक किसी की पात्रता नहीं होती तब तक वो किसी को कुछ नहीं कहता। इस बात को सदा स्मृति में रखना। पात्र बच्चे सम्मुख बैठे हुए होते, इसलिए वो वैसी वाणी चलाता है, वैसा ज्ञान देता है, वैसी विद्या देता है। जागो, गफलत नहीं करो बच्चे। बच्चे गुरु किया है तो गुरु ने जब जो कहा वो शरीर छोड़ने तक करना ही पड़ेगा, वरना नुकसान को पाओगे, नुकसान होता जाएगा बच्चे। गुरु वचन पालन करने से जितनी प्राप्ति है उससे कई गुना ज्यादा नुकसान है गुरु वचन तोड़ने से। इसलिए गुरु वचन तोड़ो नहीं। हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तुम कल्याण के लिए इस मार्ग पर आए हो तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, याद रख के, अटेंशन देकर करना पड़ेगा। तुम ये नहीं कह सकते सॉरी बाबा भूल गए। तुम अनुभव करके देखो, तुम्हारी बुद्धि कमजोर हुई होगी, घट गई होगी बुद्धि, कम हुई होगी। गुरु वचनों को कभी टालना नहीं बच्चे। गुरु वचन टलने के बाद बुद्धि कमजोर होती है, और एक बार बुद्धि कमजोर हुई फिर बच्चे मन कमजोर वैसे विचार करेगा, फिर कमजोर संस्कार इमर्ज हो जाएंगे, फिर कर्मेंद्रियों से कमजोर कर्म होंगे। समझ रहे हैं? जागो बच्चे, श्रीमत का कनेक्शन बुद्धि से है बच्चे, ध्यान दो। और गुरु किया है तो दिल से गुरु के वचनों को पालन करना पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है। ऐसे नहीं कि मन है तो करेंगे, मन नहीं है तो नहीं करेंगे, ऐसे सब नहीं चलता। इससे अच्छा गुरु छोड़ो और जब मन होगा तब आओ, वरना बच्चे बोझा जो चढ़ेगा उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए बहुत सोच समझ कर गुरु किया जाता है, बहुत संभल कर गुरु किया जाता है। ऐसे ही गुरु नहीं कर सकते बच्चे, आया मन में गया दुकान में, ऐसे नहीं होता। संभल कर रहना पड़ता है बच्चे। गुरु किया है तो उसके श्रीमत पर चलना ही पड़ेगा, आपके पास कोई उपाय नहीं है। समझ। और बच्चे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, आपने कभी पढ़ा होगा तो मुझे पता नहीं, कि गुरु वचन जो टालते हैं तोड़ते हैं उन्हें रौरव नरक की प्राप्ति होती है, ना कीड़ों से भरा हुआ नरक। कीड़े भी सूक्ष्म, आत्मा भी सूक्ष्म, सूक्ष्म शरीर में आत्मा वहां पर है, और कीड़े भी सूक्ष्म रूप में है। रौरव नरक कहा जाता है। गुरु के वचनों को किंतु परंतु अगर मगर लेकिन पर ये सब नहीं कर सकते बच्चे। आप नहीं जानते इसका महापाप कितना बड़ा गिना जाता है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना बड़ा महापाप गिना जाता है इसका। लेकिन अगर मगर किंतु परंतु किया तो नो, पालन माना पालन करना पड़ेगा। फिर बच्चे वो परमात्मा जब गुरु हो तो सोचो कितना बड़ा पाप होगा फिर। ये तो मैं गुरु की बात कर रहा हूं, संसार के गुरुओं की बात, पर वो गुरु जब परमात्मा हो तो उस पाप की कोई सीमा नहीं फिर। इसलिए गुरु वचनों को बहुत दिल से पालन करना पड़ेगा बच्चे, ध्यान में रखना। अगर गुरु वचनों को दिल से पालन नहीं किया तो परमात्मा कभी गुरु के रूप में नहीं मिलेगा आपको, कभी नहीं मिलेगा, आप चाहो तो भी नहीं मिलेगा, नहीं हो सकता बच्चे, ये पॉसिबल नहीं है। ये लॉ है बच्चे, जिस गुरु के वचन को आप तोड़ते हो
वो गुरु कभी दोबारा आपको गुरु के रूप में नहीं मिलता, किसी भी जन्म में नहीं मिल सकता। इसलिए यहां थोड़े संभल कर रहा हूं। हल्की फुल्की एकाध श्रीमत तुमसे टूट जाएगी और सदा के लिए तुम्हारा और मेरा रिश्ता समाप्त हो जाएगा। गुरु शिष्य का, स्टूडेंट टीचर का, बाप बच्चे का, सदा के लिए। इस जन्म में तो चलेगा जब तक भाग्य है, पर ये लिख के ले लेना, सदा के लिए बाय बाय, ओम शांति, वाह बच्चे वाह, सदा के लिए, दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। एक भी वचन तुम तोड़ नहीं सकते, टाल नहीं सकते। तो मन से एक भी वचन के लिए ऊपर नीचे नहीं हो सकते, दिल से पालन करना ही पड़ेगा। अच्छा लगे या ना लगे, गुरु वचन है बच्चे। गुरु वचन कोई अच्छे लगने के लिए नहीं होते, गुरु वचन कल्याण के लिए होते हैं। तुम्हें अच्छा लगे इसलिए गुरु बैठा है क्या? अच्छी अच्छी बातें बोलने के लिए, तुम्हारी वाह करने के लिए, तुम्हारी तारीफ करने के लिए। गुरु का सबसे बड़ा तोहफा होता है गाली, पर वो हर किसी को नहीं मिलती। डांट, चिल्लाना, ये गुरु का सबसे बड़ा तोहफा होता है, और उसके लिए भाग्य लगता है, वो हर किसी को नहीं देता। आप देखोगे उसी गलती पर गुरु किसी को जोर से डांटेगा और हजारों को कहेगा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उसी गलती के लिए। समझ रहे हैं? गुरु की बातें कभी किसी को समझ में नहीं आएंगे। इसलिए बच्चे श्रीमत जागना पड़ता है बच्चे। ऐसे थोड़ी कि कभी मन हुआ तो पालन किया, मन नहीं हुआ तो नहीं पालन किया, ऐसे सब नहीं चलता बच्चे। यह सब जागना पड़ता है। वो कहानी पता है मैंने बताई थी, एक राज्य था जिसको बहुत बड़ी दीवार थी, उसमें एक दृष्टिहीन व्यक्ति खो गया। उसने किसी को पूछा, मुझे बाहर निकलना है, दरवाजा कहाँ है? तो उन्होंने बताया, बस इस दीवार को पकड़ते हुए चलते रहो, एक समय पर दरवाजा आ जाएगा और वहां से आप प्रवेश हो जाना बाहर। वो पकड़ता चलता रहा, बड़ा राज्य था, थक गया वो, बहुत बड़ा राज्य, चलते चलते भी थक गया। पुराने जमाने में राज्यों की दीवारें बहुत बड़ी होती थी, और जब दरवाजा आया, जब गेट आया, उसी समय उसे सिर में खुजली आए, पीठ में खुजली आए, हाथ छोड़कर दीवार के सिर खुजाने लगा, पीठ खुजाने लगा, और वैसे ही आगे बढ़ने लगा। वापस दीवार शुरू हो गई, दरवाजा चला गया। श्रीमत पर चलते रहो। कौन सी छोटी सी श्रीमत तुम्हारा कॉन्शियसनेस शिफ्ट करेगी तुम्हें पता नहीं चलेगा। तुम ये नहीं समझना आत्मा से संबंधित, परमात्म योग से संबंधित, धारणाओं से संबंधित श्रीमत तुम्हारा कॉन्शियसनेस शिफ्ट करेगी, नहीं बच्चे। जिस श्रीमत से तुम्हारा कॉन्शियसनेस शिफ्ट होगा ना, मैं तुम्हें कहता हूं, वो बहुत छोटी सी और हल्की श्रीमत होगी, बहुत, तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा। कभी बाबा किसी को कहेगा थोड़ा ऐसे सीधे बैठेंगे, उसके मन में नहीं आएगा कि हम गलत बैठे, कहेगा हाँ जी बाबा, और बैठ जाएंगे, कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो जाएगा। आप समझ भी नहीं पाओगे। कभी किसी को कहेगा अरे आपके सिर के बाल थोड़े खड़े, वो बहुत ऐसे अलग लग रहे, तो ऐसे नीचे करेगा, कॉन्शियसनेस स्विच, आपको समझ में भी नहीं आएगा। समझ की बात है बच्चे। तुम ये नहीं समझना मैं कहूंगा 8 घंटे आत्मिक स्थिति करो, 8 घंटे सकाश दो, योग करो, ये तो अलग बात है। ये तो तुम ऊर्जा जमा कर रहे हो अपनी,
स्थिति बना रहे हो, अपना प्यूरिफिकेशन कर रहे हो, पर कॉन्शियसनेस शिफ्ट करना श्रीमत का काम है। इसलिए हर श्रीमत के लिए दिल से चलो। तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा। कभी वो किसी को कहेगा बच्चे ये फल है ना, ऐसे काटो, और ध्यान में रखना, और जब तुम्हारा कॉन्शियसनेस शिफ्ट होने की बात होगी ना, तुम गारंटीड, मैं गारंटी देता हूं, तुम मन मत करोगे। छोटी सी बात के लिए, बहुत छोटी सी बात, बहुत छोटी छोटी बातें होंगी। इसलिए बच्चे, वो कौन सी बात है तुम्हारे जीवन में तुम भी नहीं जानते, और एक बार वो बात चली गई, फिर तुम जन्म भर भी पुरुषार्थ करते रहो, तुम्हारा कॉन्शियसनेस कभी शिफ्ट नहीं हो सकता। एक बच्चे को एक ही बात है, हर बच्चे की सारी बातें अलग अलग है, समान बातें नहीं है। और वो कौन सी श्रीमत होगी जिससे तुम्हारा कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो जाएगा, ना मैं जानता हूं ना तुम जानते हो। तो सिर्फ ड्रामा को पता है। मेरा काम है श्रीमत देना, और वो एक बार बात बीत गई, उसके बाद तुम देखोगे, अगर तुमसे मिस हुई है ना वो बात, तो उस दिन के बाद तुम आत्मिक स्थिति अच्छे से करोगे, याद, सकाश, पुरुषार्थ, तुम्हारे कर्म भी बहुत अच्छे होंगे, सब बदलता जाएगा, बोल बदलेंगे। बात छूटी है, पर ये सब ढोंग है। मना माया तुम्हें फ्री करेगी, जाओ जो चाहे करो, क्योंकि जहां से तुम्हारा कल्याण होना था, वहां से हमें जो करना था हमने कर दिया, तुम्हें मिस करा दिया, चुका दिया, चूक कर दी तुमसे। अभी जो करना है करो, फ्री हो, जाओ 8-8 घंटे याद में बैठो, अभी कुछ नहीं हो सकता तेरा, वो माया जानती है। सेम बात कॉन्शियसनेस शिफ्ट होने वाले के साथ भी होगी, वो भी 8 घंटे तपस्या करने लगेगा, मतलब दोनों की समान अवस्था, पर एक का ढोंग, एक की रियलिटी, तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा ये क्या हो रहा है। इसलिए बच्चे, वो बहुत छोटी सी श्रीमत होती है। गुरु के साथ चलते सदा जागरूक रहो, वरना अगर वो श्रीमत मिस हो गई, साथ तो रहोगे गुरु के, पर कभी उस अवस्था को नहीं पा सकोगे। फिर बच्चे पछताना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। अंत में दिखाएगा बाबा धर्मराज के रूप में, देख बच्चे, ये बात तुझे बाबा ने कही थी कि ये कर, और उस समय तेरा मन नहीं था, तू तैयार नहीं था, बहुत छोटी सी मामूली सी बात थी, तूने बाबा को कारण दिया, तूने कहा बाबा ये सेवा करके ये करे, देख यही तेरा कल्याण था, देख उस स्थान पर तेरे कल्याण की शक्ति खड़ी थी। बाबा साफ दिखाएगा तुम्हें, और वहां शक्ति खड़ी होती है। वो जैसे तुम वो श्रीमत पालन करते हो, वो शक्ति तुम में प्रवेश होती, और तुम्हारा कॉन्शियसनेस स्विच हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। समझ है बच्चे? इसलिए गुरु बहुत सोच समझ कर करना पड़ता है, अपनी तैयारी करके गुरु करना पड़ता है। जागो बच्चे, समझ की बात है, वरना बच्चे बड़ी गफलत करोगे, पछताना पड़ेगा। परमात्मा के वचनों पर चलो, श्रीमत पर चलो, वरना नुकसान होगा। मेरी कोई जोर जबरदस्ती नहीं बच्चे कि तुम श्रीमत पालन करो, तुम्हें जो अच्छा लगे करो। मेरा काम है ज्ञान देना, मेरा काम है सूत्र बताना, बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी। फिर चूक होने के बाद, सब चूकने के बाद मुझे नहीं कहना कि बाबा इतना सब करके हमारी दुर्गति कैसे हुई। बाप क्या करे उसमें, जो है वो बाप ने बता दिया, बाकी तुम्हारी मर्जी। श्रीमत बच्चे महाप्रसाद का भी महाप्रसाद है, सबको नहीं मिलते, बिल्कुल समझ।
श्रीमत माना क्या है? डायरेक्ट परमात्मा तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर तुम आत्मा को देखकर तुम्हें कुछ कह रहा है, दैट इज श्रीमत। और बहुत रेयरली करता है इससे। समझ, जागो बच्चे, गफलत नहीं करो। गुरु किया है ना तो कल्याण करो अपना। माया रोएगी धोएगी, परेशान हो जाएगी, हमारा मन नहीं, ये नहीं वो नहीं, डुबाएगी। संभलना, फिर परमात्मा जिम्मेवार नहीं है। बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी बच्चे, श्रीमत श्रीमत होती है। तुम अगर मगर किंतु परंतु कारण नहीं दे सकते श्रीमत को। समझ की बात। इसलिए इतना आसान नहीं है बच्चे। ज्ञान लेना आसान है, विद्या लेना आसान नहीं है, पॉसिबल नहीं बच्चे। और श्रीमत पर चलना इतना आसान नहीं। और विद्या तभी आप ले सकते हो जब गुरु राजी है, और गुरु राजी होता है श्रीमत पर चलने के बाद। तब तक गुरु राजी नहीं होता। बच्चे यात्रा श्रीमत की है, श्रीमत पर चलोगे तो गुरु कृपा हो जाएगी। और ध्यान में रखना, जब तक गुरु कृपा नहीं होती तब तक परिवर्तन नहीं होता बच्चे। आप शिष्य बन जाते हो, ठीक है, पर वो जब तक शिष्य बनाता नहीं ना तब तक गुरु कृपा नहीं। बनना और उसका बनाना फर्क है, समय लगता। जब तुम रेगुलर श्रीमत पर चलते रहते हो, हाँ जी बाबा, हाँ जी बाबा, हाँ जी गुरु जी, हाँ जी बाबा, हाँ जी बाबा, हाँ जी गुरु जी, हाँ जी महाराज, हाँ जी साधु जी, ऐसे जब हाँ जी में चलते हो तब गुरु राजी होता है और उसकी यात्रा होती है बच्चे। वो एक समय चला जाता है हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी करते, और एक दिन गुरु प्रसन्न होता है और उस दिन वो तुम्हें शिष्य बनाता है। वो तुम्हें नहीं समझ में आएगा, वो कोई शब्द नहीं उच्चारता कि तुम मेरे शिष्य बने, नहीं बच्चे, वो बना लेता है और उस दिन से परिवर्तन शुरू करता है। तुम्हारा शिष्य बनना और उसका शिष्य बनाना, इसमें अंतर है बच्चे, फर्क है इसमें। शिष्य बनने से कुछ नहीं होता, वो राजी होना चाहिए, गुरु राजी होना चाहिए। तुम बच्चे बने हो और उसका बच्चे बनाना, इसमें अंतर है। वो किसको बच्चे बनाएगा? जो आज्ञा पर चलेंगे, हाँ जी करेंगे, श्रीमत पर चलेंगे, उन्हीं को तो वो बच्चे बनाएगा। भलो कहता है बच्चे, फिर इसका अर्थ वो सबके लिए नहीं है। सभी बैठे हैं, लाखों की सभा बैठी है, तो क्या लाखों के लिए उसने कह दिया? ऐसे तो नहीं हो सकता बच्चे। समझ की बात है बच्चे, इसलिए ध्यान दो, शिष्य बनो, संभाल करो अपनी। शिष्य बने और वो बनाए, उस प्रकार से बनो। जब आप बनोगे उस प्रकार से परिवर्तन शुरू हो जाएगा, भाग्य के दरवाजे खुल जाएंगे। पर वो राजी होना चाहिए। अभी तुम आकर बाबा को पूछोगे बाबा आप राजी नहीं हो, बच्चे ये गलत बात है। फिर मैंने कह दिया मैं राजी नहीं हूं तो नाराज हो जाओ। मैंने सूत्र बताया ना, लंबे समय तक 4, 6, 8, 10, 12 मास, 1, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, हाँ जी बाबा, हाँ जी बाबा, हाँ जी बाबा चलना पड़ेगा। फिर वो जब राजी हो जाए, वो तुम्हें बताएगा भी नहीं, और तुमने अगर उसे पूछा तो समझ जाना कभी नहीं बन पाओगे शिष्य। समझ है बच्चों? शिष्य बनो श्रीमत से और अपना कल्याण करो। ध्यान दो, सभी बच्चों का कल्याण, सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा, याद, प्यार, शिव प्रभात और नमस्ते। सदा खुश रहो, मौज में रहो,
आनंद में रहो और अपना कल्याण करो। ओम शांति। ओम शांति। ईश्वरीय परिवार स्वराज्य अधिकारी आत्मा। अच्छा, मेरा बाबा, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना, पदम गुना, पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।